राजकुमार और जादूगर झार यह एक प्राचीन रूसी लोक कथा रशियन फोकलोर पर आधारित कहानी है जिसमें साहस से ज्यादा बुद्धि की परीक्षा होती है। इसे झार, सार और जादुई शक्तियों के मध्ययुगीन रूस की पृष्ठभूमि में लिखा गया है। इवान और मायावी जादूगर की तीन पहेलियां बहुत समय पहले की बात है। रूस के बर्फीले मैदानों और घने जंगलों के बीच पवित्र रूस का एक समृद्ध राज्य था। वहां के झार की बेटी राजकुमारी एलेना अपनी सुंदरता और दयालुता के लिए पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध थी। लेकिन एक काली रात साइबेरिया के ठंडे पहाड़ों से एक दुष्ट और शक्तिशाली जादूगर कोशचई कोशचाई आया और राजकुमारी को एक काले धुएं के साथ उड़ा ले गया। उसने एलेना को अपने कांच के महल में कैद कर लिया जो बादलों के ऊपर तैरता था। कोशचई ने पूरे राज्य में यह संदेश भिजवाया, जो कोई भी मेरे द्वारा पूछी गई तीन जटिल पहेलियों का सही उत्तर देगा वह राजकुमारी को ले जा सकता है। लेकिन यदि उत्तर गलत हुआ तो उसे ताम्र पत्थर की मूर्ति बनकर मेरे बगीचे की शोभा बढ़ानी होगी। सैकड़ों राजकुमारों और योद्धाओं ने प्रयास किया, लेकिन सभी पत्थर बन गए। अंत में एक साधारण किसान का बेटा इवान राजकुमारी को बचाने के लिए निकल पड़ा। इवान के पास न तो सोने का कवच था और न ही जादुई घोड़ा। उसके पास था तो बस अपनी मां का दिया हुआ आशीर्वाद और एक तीक्ष्ण बुद्धि। अध्याय 1। कांच के महल की यात्रा। इवान महीनों तक बर्फीले तूफानों में चलता रहा। रास्ते में उसने एक भूखे भेड़िए को अपना बचा हुआ खाना खिलाया और एक फंसी हुई चिड़िया को जाल से मुक्त किया। कृतज्ञ होकर भेड़िए ने उसे अपनी पीठ पर बिठाया और हवा की गति से उसे कांच के महल के द्वार तक पहुंचा दिया। महल के द्वार पर खड़े होते ही आकाश से बिजली कड़की और जादूगर कोशचई प्रकट हुआ। उसकी आंखें सुलगते हुए कोयले की तरह लाल थीं और उसकी आवाज पहाड़ियों के टूटने जैसी भारी थी। एक अदना सा इंसान मेरी पहेलियों का उत्तर देने आया है, कोशचई अट्टहास करते हुए बोला। सावधान इवान, यहां साहस नहीं, केवल सत्य और तर्क ही तुम्हारी जान बचा सकते हैं। इवान ने सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूं, महान जादूगर। अध्याय 2। पहली पहेली, समय का चक्र। कोशचई ने अपना हाथ हवा में लहराया और महल की दीवारों पर तारों का एक नक्शा उभर आया। उसने अपनी पहली पहेली पूछी, वह क्या है जो पूरी दुनिया में दौड़ता है पर उसके पैर नहीं हैं? वह जो मरता नहीं है फिर भी हर पल खत्म होता रहता है? वह जो हर राजा को भिखारी बना देता है और हर बच्चे को बूढ़ा, लेकिन उसे कोई पकड़ नहीं सकता? इवान कुछ पल के लिए शांत रहा। उसने खिड़की के बाहर गिरती हुई बर्फ और अपनी धड़कन को महसूस किया। फिर वह मुस्कुराया और बोला, हे महान जादूगर, वह समय, टाइमन है। समय निरंतर चलता है पर उसके पैर नहीं। वह हर पल बीत रहा है फिर भी वह अमर है। समय की गति के आगे सम्राट भी असहाय हैं। कोशचई के चेहरे पर शिकन आई। प्रभावशाली, लेकिन यह तो केवल शुरुआत है। अध्याय 3। दूसरी पहेली, प्रकृति का रहस्य। जादूगर ने एक जादुई कटोरा निकाला जिसमें काला पानी भरा था। उसने इवान को उसमें देखने को कहा। कटोरे में एक विशाल पेड़ दिखाई दिया जिसकी जड़ें पाताल में थीं और टहनियां स्वर्ग को छू रही थीं। कोशचई ने दूसरी पहेली दागी। एक ऐसा पेड़ है जिसके 12 विशाल तने हैं। हर तने पर 30 डालियां हैं। हर डाली पर 2 घोंसले हैं, एक सफेद और एक काला। सफेद घोंसले में एक पक्षी रहता है जो सोने के अंडे देता है और काले घोंसले में एक पक्षी रहता है जो राख के अंडे देता है। बताओ, वह पेड़ क्या है? इवान ने अपनी आंखें बंद की और ब्रह्मांड के संतुलन के बारे में सोचा। उसने उत्तर दिया, वह पेड़ अवर्ष, द ईयर है। 12 तने 12 महीने हैं। 30 डालियां महीने के 30 दिन हैं। सफेद और काले घोंसले दिन और रात है। दिन का पक्षी जीवन और प्रकाश, सोना देता है और रात का पक्षी नींद और अंत, राख का प्रतीक है। कोशचई का महल जोर जोर से हिलने लगा। उसका क्रोध बढ़ने लगा था क्योंकि आज तक कोई भी दूसरी पहेली तक नहीं पहुंच पाया था। अध्याय 4। तीसरी और अंतिम पहेली, मानव हृदय। कोशचई ने अपनी जादुई छड़ी फर्श पर पटकी। राजकुमारी एलेना एक पिंजरे में प्रकट हुई, लेकिन वह पत्थर की तरह जड़ थी। जादूगर ने इवान की आंखों में झांकते हुए सबसे कठिन प्रश्न पूछा, वह क्या है जिसे तुम देख नहीं सकते
पर वह हर जगह है। वह जो आग से भी ज्यादा गर्म है और बर्फ से भी ज्यादा ठंडा। वह जिसे बांटने से वह बढ़ता है, लेकिन दबाने से वह जहर बन जाता है। वह जो मौत को भी हरा सकता है। इवान के माथे पर पसीना आ गया। ये कोई गणित या प्रकृति का प्रश्न नहीं था, यह अस्तित्व का प्रश्न था। उसने एलेना की ओर देखा, जिसकी आंखों से एक आंसू टपक कर बर्फ पर गिरा था। इवान ने अपना हाथ अपने सीने पर रखा और दृढ़ स्वर में कहा, वह प्रेम, लव है। प्रेम को देखा नहीं जा सकता, पर उसका एहसास हर जगह है। जुनून में वह आग से गर्म है और वियोग में बर्फ से ठंडा। इसे जितना बांटो, यह उतना ही बढ़ता है। और प्रेम ही वह शक्ति है जिसके लिए इंसान अपनी जान दे सकता है, और इसी कारण वह मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। अध्याय 5, मुक्ति और विजय। जैसे ही इवान ने प्रेम शब्द कहा, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। जादूगर कोशचई का कांच का महल ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। जादूगर की शक्तियां छिन गईं और वह धुएं में बदलकर उत्तर की ठंडी हवाओं में विलीन हो गया। पत्थर बनी राजकुमारी एलेना फिर से जीवित हो उठी। बगीचे में जो राजकुमार पत्थर बन गए थे, वे भी फिर से इंसान बन गए। एलेना ने इवान का हाथ थामा और उससे धन्यवाद दिया। वे दोनों झार के महल में लौटे, जहां 7 दिनों तक उत्सव मनाया गया। झार ने इवान की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इवान और एलेना ने कई वर्षों तक न्यायपूर्वक शासन किया, और उनकी बुद्धिमानी की कहानियां आज भी रूस के हर घर में सुनाई जाती हैं।